हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? जब एक कंज्यूमर फील करता है कि वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता, चाहे वो अर्न करके हो ज़्यादा या स्पेंड करके हो या फिर जो भी क्वांटिटी उसने खरीदी है उसको चेंज करके। तो एक जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो परचेज़ करता है कमोडिटी किस पॉइंट तक, जहाँ पे जो कमोडिटी का प्राइस है वो किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है उस चीज़ से। भाई आपको मान लीजिए भूख लग रही है, ठीक है, आप हंग्री हो, तो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपको रोटी खानी है। आप रोटी खाओगे, एक रोटी खाओगे, दो, तीन, चार, ठीक है, चार रोटी से ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे। तो जो चार मतलब आपने 4 यूनिट तक क्या करी भाई, फोर आपने क्या ली, चार रोटी खाई आपने, ठीक है। चार रोटी के बाद आप अपनी कंडीशन नहीं चेंज करके भाई आपको और ज़्यादा रोटी खानी है, नहीं, क्योंकि आपका पेट क्या है, अब भर चुका है। तो जितनी आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट की कम्युनिटी की हम यूनिट कंज्यूम करने लगते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होने लगती है। भाई आपने पहली रोटी खाई, आपकी भूख शांत हुई, ठीक है, दूसरी खाई, धीरे 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 उनसे जो मिलने, पहली रोटी से जितनी आपको जो आपकी भूख शांत होगी वो जो आपने चौथी रोटी खाई है उससे नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि भाई जितना प्राइस है कमोडिटी का वो किसके बराबर। मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है कि भाई आप बाहर गए होटल में, ठीक है, एक तरीके से बाहर गए हैं आप होटल में रोटी खाने। तो रोटी के भाई आपने प्राइस भी दिया है, ठीक है, रोटी का पैसे दिए हैं आपने, तो चार रोटी आपने खाई है। तो जैसे जहाँ पे प्राइस बराबर किसके हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी के, वहाँ पे आपको क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगेगी, ठीक है। व्हेन दिस मेंशन कंडीशन इज़ अनफुलफिल्ड, तो अगर ये जो कंडीशन है फुलफ़िल नहीं हो रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा, या तो ज़्यादा खरीदेगा या फिर कम, ठीक है, या तो ज़्यादा खरीदेगा या फिर कम करेगा। जब कंज्यूमर करेगा ज़्यादा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आने लगेगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। मैंने आपको बताया जैसे जैसे आप मार्जिनल किसी भी यूनिट को कंज्यूम करने लगते हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है। मान लीजिए आपने चार रोटी ली थी, चार रोटी में आपका पेट नहीं भरा, तो आपने पाँचवीं रोटी ली, धीरे धीरे आपकी भूख क्या होने लगेगी, शांत होने लगेगी, ठीक है। तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होने लगेगी। और आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, एंड सिचुएशन विल अराइव व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रोडक्ट विल एक्सीड एमयू। और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे जो प्राइस है वो किससे बढ़ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी से बढ़ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव यूटिलिटी और डिससेटिस्फैक्शन है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी कंजम्पशन को अब कम करेगा धीरे धीरे। तो उस जो एमयू है वो फिर से बढ़ने लगेगा, ठीक है, और फिर किस पे पहुँच जाएगा, एमयू पे, प्राइस जो है वो एमयू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इन द अदर केस जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर देन है पेड प्राइस से, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ग्रेटर देन प्राइस है, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, बाय मोर टू स्टेटिएट हिज डिज़ायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा खरीदेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे एमयू में कम होने लगेगा और वो किस तक पहुँच जाएगी, प्राइस तक पहुँच जाएगी। तो परचेजिंग ज़्यादा करना है या लेस करना है प्रोडक्ट की, कंज्यूमर के कहाँ पे पहुँचना है उसको, कि प्राइस कहाँ पे होना चाहिए प्रोडक्ट के, जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो किसके बराबर होना चाहिए, एमयू के, ठीक है। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एमयू हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिंगल कमोडिटी केस में और टू कमोडिटी केस में, टू और मोर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पहले सिंगल केस में देखेंगे हम। सिंगल कमोडिटी केस में जब हम देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या आता है, वही कि भाई जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट इंक्रीज़ करने लगते हैं, मतलब कंज्यूम ज़्यादा करने लगते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। तो जो लो स्टेट है वो यही कहता है कि इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट गोज टू डिक्रीज, ये मैंने आपको बताया। तो जो कंजम्पशन पैटर्न है वो किस पे है, और हाउ मच टू कंज्यूम डिपेंड, ये किस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर्स पे, कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो गिवन है, और जो यूटिलिटी है कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट से जो मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक कमोडिटी को परचेज़ किया जा रहा है तो कंज्यूमर कंपेयर करेगा प्राइस कमोडिटी का उसकी यूटिलिटी के साथ, कि भाई जितना वो प्राइस खर्च कर रहा है क्या उसे उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको उससे उतनी यूटिलिटी मिल रही है। भाई आपने रोटी खरीदी, क्या आपने एक रोटी के 5 रुपये दिए हैं, ठीक है, क्या वो 5 रुपये से आपकी जो भूख है वो शांत हो रही है। तो जब ये मार्जिन यूटिलिटी है कमोडिटी की कैलकुलेट होती है टर्म्स ऑफ प्राइस में इक्वल टू द
रियल प्राइस जो होता है कमोडिटी का, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, इस्टेब्लिश हो जाता है। तो हम यहाँ पे केस में देखेंगे तो यहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी एक्स जो है प्राइस ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे कमोडिटी है। तो अगर इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी है ग्रेटर देन है प्राइस ऑफ एक्स से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो लेस है, ठीक है, यूटिलिटी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, कम है। तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या करेगा, गोन टू कंज्यूम मोर ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज शी विल गेटिंग लेस एमयू। तो यहाँ पे उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम करनी है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ ज़्यादा है, उसको भूख और लग रही है, तो वो धीरे धीरे और क्या करेगा, और यहाँ पे वो जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेगा, तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी, और वो इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा जहाँ पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट की मोर देन प्राइस है, तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, ठीक है। तो सॉरी, ये वही रिपीट हो गया पैरा, ठीक है। तो यहाँ पे तो इस डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करने के लिए तो कंज्यूमर अपनी भाई एक पॉइंट आएगा, भाई वो ज़्यादा खाता जा रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी और प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो इस कंडीशन से भी बचने के लिए जो डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, कंज्यूमर रिड्यूस कर देगा अपनी कंजम्पशन को, और वो कहाँ पहुँच जाएगा, MUX बराबर PX के, ठीक है। तो जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी लेस होती है तो वहाँ पे रिड्यूस कर देगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट लेस देन द प्राइस द कंज्यूमर विल रिड्यूस कंजम्पशन। तो जहाँ पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो कम है, किससे, प्राइस से, मींस प्राइस ज़्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या है, कम है, तो आप यहाँ पे कंजम्पशन को रिड्यूस करोगे। तो यहाँ पे तो आप कहाँ तक रिड्यूस करोगे, जब तक आप किसके पास नहीं पहुँच जाओगे, प्राइस जहाँ पे MU और जो प्राइस है प्रोडक्ट का प्राइस वो बराबर नहीं हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं टू और मोर कमोडिटी के केस में। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो टू और मोर कमोडिटी केस में अप्लाई नहीं होता। तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे होता है। तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर को स्पेंड करनी चाहिए अपनी इनकम दो या दो से ज़्यादा गुड्स पे, कब तक, जो लास्ट रुपी स्पेंड करा है उसने ईच आइटम पे, वो प्रोवाइड करे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। भाई आप दो या दो से ज़्यादा आइटम खरीद रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपने लास्ट रुपी स्पेंड करा है सभी आइटम्स पे, तो उनसे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल। सभी प्रोडक्ट्स की जो भी है, जो भी आपने खरीदा है उनकी इक्वल होनी चाहिए। तो MUX अपॉन में PX, ठीक है, इक्वल टू MUY अपॉन में PY। तो आपने 3 प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो तीनों की जो यूटिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, बराबर, मीन्स MUX अपॉन PX इक्वल टू MU, इस तरीके से लिख लेना आप इसे, PY इक्वल टू MUZ, 3 प्रोडक्ट है XYZ अपॉन में PZ, ठीक है, ये इनकी मार्जिनल यूटिलिटी है और P इनका प्राइस है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए क्या ध्यान में रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो लास्ट रुपी पे स्पेंड की गई है वो सेम होनी चाहिए सभी गुड्स पे, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है आइटम्स की वो क्या है, फॉल है मोर एज इट कंज्यूम। तो मार्जिनल यूटिलिटी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे किसी भी पर्टिकुलर यूनिट को, तो वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो कंक्लूजन क्या है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, भाई आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की नॉलेज नहीं है तो कंज्यूमर कभी ओवर स्पेंड भी कर सकता है और उससे क्या होगा, वेस्टेज होगी। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हमें बजट प्रिपेयर करना पड़ता है, तो जो कंज्यूमर को हेल्प करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंसेप्ट है जहाँ पे सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है, जो उसको कंजम्पशन से मिलती है। तो यहाँ पे जो डिमांड है सप्लाई, जो ये रिलेट करता है डिमांड और सप्लाई के जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट की जो डिमांड सप्लाई है मार्केट के अंदर उससे रिलेट करता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक अनअवॉइडेबल कैलकुलेशन है मार्केट की, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट जो है वो यूजली डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ कंजम्पशन की, पॉपुलेशन की जो कंजम्पशन है उसकी स्ट्रेंथ जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करके, तो जिससे जिस पे किस पे कंसर्न किया जा सके, सोशल जो गुड्स हैं और जो जस्टिस है उस पे भी। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।